लिटरली अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों का 10 किलो तक वेट कम नहीं होता हर महीने, तो लिटरली आप वेट कम नहीं करना चाहते। आप करना ही नहीं चाहते, इसका मतलब वेट कम। अगर आप वेट कम करना चाहते हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा वेट कम करने के लिए, अपने वेट को समझने के लिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर हारिस राज। वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर आपको वो वाले टिप्स समझाएंगे कि हाउ योर बॉडी वर्क्स। बेसिकली आपकी बॉडी काम किस तरीके से करती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पर्सन जो होते हैं वेट लॉस करना चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज दुनिया के अंदर के सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में सर्च क्या करते हैं, हाउ टू लूज योर वेट। किस तरीके से आप अपना वजन कम कर सकते हो, क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं वजन कम करने के, वजन क्यों नहीं कम हो रहा होता लोगों का, लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे होते हैं, क्या कुछ खाने से वजन कम हो सकता है, क्या कुछ पीने से वजन कम हो सकता है, क्या आपकी डेली लाइफ रूटीन में कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे वजन कम हो सकता है, वजन नहीं कम हो रहा होता जिन लोगों का, वो ऐसे क्या इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, या फिर उनकी बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन का मसला होता है। सिंपल थिंग, बहुत बहुत सिंपल मेथड है, इसको आप स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो यहाँ पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी कनेक्शन आपस में बना रहे। वेट लॉस, देखो आपकी बॉडी एक बैंक की तरह होती है, ठीक है। इट्स अ बैंक। आप बैंक के अंदर चीजों को सबमिट करवाते हो, चीजों को निकलवाते हो। जब आप बैंक के अंदर कोई चीज जमा करवा रहे हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप बैंक में से कोई चीज वापस निकाल रहे होते हो तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर भी एक बैंक होता है जिसका नाम है कैलोरिक बैंक। वो कैलोरीज का बैंक है। जब आप कोई चीज खाते हो तो उस कैलोरीज बैंक के अंदर कैलोरीज सबमिट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं और कैलोरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब आप अब उस बैंक में से कैलोरीज निकाल लेते हो या फिर कैलोरीज को खत्म कर देते हो, जिसका नाम होता है कैलोरीज बर्निंग, तो उससे क्या होता है कि कैलोरीज आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाती हैं। हम बेसिकली कैलोरीज को अंडरस्टैंड करें तो हमें समझ आ जाएगा कि वेट लॉस किस तरीके से काम करते हैं। और अगर हमें कैलोरीज का नहीं पता तो हम वेट लॉस के चक्कर में लगे रहेंगे। हम लोगों को बेसिकली कैलोरीज बैंक के साथ किस तरीके से काम करना होता है। कैलोरीज बैंक के अंदर जितनी आपके पास कैलोरीज सबमिट होती हैं, वो कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर फैट मैस के तौर के ऊपर स्टोर हो जाती हैं और आपकी बॉडी को बड़े से बड़ा आपकी फ्रेम साइज को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इट इज अ सिंपल प्लस माइनस गेम। जब आपकी बॉडी में कैलोरीज ज्यादा हो रही होंगी तो अल्टीमेटली आप वेट को गेन कर रहे होगे। जब आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न ज्यादा हो रही होंगी तो आप वेट को लूज कर रहे होगे। तो आपको ये चीज लगेगी कि हो सकता है हम ऐसा करें कि हम खाएं कम और बर्न ज्यादा कर लें, ठीक है, तो इससे शायद वो चीज मैनेज हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती। वो मैं बताता हूँ क्यों। जब आप अपनी बॉडी को कोई चीज खिला रहे होते हो तो उस चीज ने कन्वर्ट होना होता है कैलोरीज के अंदर, ठीक है, और कैलोरीज ने थोड़ा सा यूज हो जाना होता है, थोड़ा सा बॉडी के अंदर उन्होंने जमा हो जाना होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आप रेस्ट ज्यादा कर रहे हो, काम कम कर रहे हो और खा ज्यादा रहे हो, ठीक है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना। जब आप रेस्ट ज्यादा कर रहे हो मतलब काम कम कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर चीजें जमा होना शुरू हो जाएंगी। जब आपकी बॉडी खा ज्यादा रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर चीजें जमा होना शुरू हो जाएंगी और जितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी उतना ही ज्यादा वेट आपका बढ़ेगा। अब एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आम बंदे को समझाने के लिए क्या होता है कि एक ऐसी आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर होता है जो कि बैठे बैठे भी कैलोरीज को बर्न कर रहा होता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कैलोरीज को बर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं चाहिए होती। आप अगर बैठ के सोच रहे हो, आप अगर बैठ के किसी काम में बिजी हो, इवन आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स वर्क कर रही हैं, तो वो कैलोरीज के ऊपर ही चल रही हैं, कैलोरीज को बर्न कर रही हैं। और जितनी कैलोरीज बर्न हो रही है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, राइट। इस चीज को हम कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आप रेस्टिंग फेज के ऊपर कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। सेकंड चीज, अगर हम लोगों ने कोई चीज खा के वेट कम करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, हर फूड का एक थर्मिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फूड, ठीक है। जब आप कोई खाने को खाते हो उसके थर्मिक इफेक्ट के हिसाब से वो खाने को बर्न करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है और वो खाना बर्न होने के बाद भी आपको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। सब लोगों को इस बात का पता होगा, आप साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं, बताओ। ओके, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता करना पड़ेगा। ये प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। नंबर 3, ओके, नंबर 3 कि आपके फैट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। नंबर 4, अल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। वो हमारे फॉरेन भाई या फिर हमारे नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी की जो कि इसको देख रहे हैं, अल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। देखो, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 किलो कैलोरीज, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज, फैट में 9 किलो कैलोरीज और अल्कोहल में
7 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब ये वाली जो कैलोरीज होती हैं, जब हम चीज़ों को खा रहे होते हैं तो वो चीज़ें अपनी कैलोरीज को हमारी बॉडी में स्टोर कर रही होती हैं। अब ऑब्वियसली उनका थर्मिक इफेक्ट भी होता है कि हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं उसका थर्मिक इफेक्ट के हिसाब से कुछ कैलोरीज उनको बर्न करने में यूटिलाइज होती हैं और कुछ कैलोरीज हम लोग रेस्टिंग फेज के अंदर भी बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, हम लोगों को करना ये है, जो खाना हम खा रहे हैं वो वाला सेलेक्ट करें जो कि लो शुगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें जो कि लेस कैलोरिक होती हैं लेकिन हाई डेंस होती हैं, ठीक है। मतलब है कि वो चीजें हम खाएंगे तो हमारी भूख खत्म हो जाएगी। कैलोरीज ज्यादा होने का ये मतलब है कि वो चीज हम कम भी खाएंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा वेट गेन करेगी। हम लोगों ने अब कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है, ज्यादातर उन चीजों को जो कि कैलोरीज में कम होती हैं लेकिन क्या होता है वेट में और मैस में ज्यादा होती हैं, ठीक है। जो फैलती ज्यादा, एक बड़ा पोर्शन होगा उन चीजों का लेकिन वो कैलोरीज में कम होगा, ठीक है। जिसको लेस कैलोरिक आइटम भी कहते हैं, जिनके अंदर वाटर वेट ज्यादा होता है, वो वाली आइटम्स हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि घर पे बैठे बैठाए काम करना चाहते हैं। नंबर 2, ब्रीथिंग पैटर्न अपना कंट्रोल करना है। ब्रीथिंग पैटर्न कंट्रोल करने का क्या मतलब है, इनहेलेशन लॉक। इनहेलेशन लॉक हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को आइडिया होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। सांस को रोकना है आप लोगों ने इस तरीके से कि आपकी बॉडी उस सांस के मैकेनिज्म को डे बाय डे अडॉप्ट करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल क्या पैटर्न होता है, स्टिल बैठे हो आप, सांस इनटेक किया, अब ब्रेथ को लॉक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कोशिश करनी है कि ब्रेथ को अगर आप लॉक करो तो डेली बेसिस के ऊपर 1 सेकंड आप इंक्रीज करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 सेकंड तक अपना ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो तो कोशिश करनी 31 सेकंड नेक्स्ट डे, 32 सेकंड उससे नेक्स्ट डे, ठीक है। इस तरीके से आपने बढ़ाना है। ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिटेंशन पावर को इंक्रीज करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो आपका मैस है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। नंबर 3, कोशिश करना है आपकी बॉडी एक आइडियल पोस्चर के अंदर हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी आइडियल पोस्चर के अंदर होती है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर फ्लिट्स नहीं आते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप स्मार्टफोन स्लम्प के ऊपर हो जिसको हम एफ शेप पोस्चर कहते हैं, अगर आप ओल्ड मैन पोस्चर ज्यादा रखते हो जिसको हम के शेप पोस्चर कहते हैं, आप बैठे वक्त सी शेप पोस्चर मतलब इस तरीके से बैठते हो जैसे कि सी शेप होती है तो हम उसको सी शेप पोस्चर कहते हैं। आप लोगों ने इन पोस्चर के ऊपर नहीं लेकर आना अपनी बॉडी को, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को बेंड करोगे आपका ऑर्गन प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर कर्वेचर ज्यादा इंक्रीज होंगी, आपका फैट मैस जो है वो उन जगहों के ऊपर ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वो चीजें नहीं चाहते। बॉडी को फिट करने के लिए मिलिट्री सिटिंग पोस्चर एंड मिलिट्री स्टैंडिंग पोस्चर हमें रिक्वायर होता है। घर पे बैठे बैठे आराम से आप ये वाले कामों को मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर मतलब वो सब कुछ है जो कि आप घर पे बैठे बैठाए ही कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको कोई सप्लीमेंट बाय करना है, आपको कोई बाहर से प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करनी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होम रेमेडीज के ऊपर डिपेंड करो। कोशिश करो जो आपके घर में आपके पास सामान मौजूद है उसी को यूटिलाइज करके अपने आपको एक बैलेंस अमाउंट के अंदर लेकर आओ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने बॉडी पोस्चर्स को किस तरीके से ठीक कर सकते हो, क्योंकि पोस्चर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस वगैरह के अंदर। अगर कोई लोग हैं जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, उनका वेट गेन नहीं हो रहा, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि वेट लूज करना चाहते हैं, उनका वेट लूज नहीं हो रहा, तो बॉडी पोस्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग बॉडी पोस्चर्स के ऊपर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बॉडी पोस्चर कमेंट करना। अगर हमारे पास मोर देन 20 कमेंट्स हो जाते तो इंशाल्लाह ताला हम बॉडी पोस्चर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दिस इज डॉक्टर हारिस राशिद। अल्लाह हाफिज।